नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 15 जबरदस्त घोषणाएं, बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, मौसम, आदेश, ऐलान सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, जिन छात्र छात्राओं की एमडीयू से डिग्री पूरी नहीं हो पाई है, चाहे किसी विषय में रीअपियर रह गई हो या किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने स्पेशल यानी मर्सी चांस दिया है। अगले महीने 15 मई से फॉर्म भरने शुरू होंगे, तो ये बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने के लिए सरकार सभी पुरानी पॉलिसी को खत्म कर नई पॉलिसी लाएगी। यह पॉलिसी निवेश, रोजगार और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। वर्ष 2020 में भी पॉलिसी बनी थी लेकिन ज्यादा सफल नहीं रही। नई पॉलिसी में एमएसएमई या छोटे की बजाय बड़े उद्योगों पर फोकस होगा। सरकार इस पॉलिसी में हरियाणा के लोगों को ही रोजगार देने वाली कंपनियों की सालाना प्रोत्साहन राशि 36 से 48 हजार के बजाय 1 लाख रुपए कर रही है। यदि कोई कंपनी स्थानीय महिलाओं, एससी व दिव्यांगों को नौकरी देगी तो सरकार उसे सालाना 1,20,000 रुपए की राशि देगी। 25% से ज्यादा रोजगार हरियाणा के युवाओं को मिला तो उसे अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। अब जो कंपनी जितने ज्यादा कर्मचारी हरियाणा के लगाएगी उसे उतनी ज्यादा सब्सिडी देने की नीति पर सरकार काम करेगी। रिसर्च सेंटर बनाने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। लार्ज इंडस्ट्री को 10 करोड़ तो मेगा या अल्ट्रा मेगा कंपनी को 50 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। यदि कोई कंपनी अपना नेशनल स्तर का पेटेंट करा लेती है तो उसे 50 लाख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट होने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम राज्य सरकार देगी। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणवियों को नौकरी देने पर कंपनी को सालाना 1,20,000 रुपए देगी सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25 से 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जाने का दावा करने वाली खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब सरल पोर्टल पर होगा राशन डिपो के लिए आवेदन। प्रदेश में अब राशन डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। साथ ही नए राशन डिपो का 33% कोटा महिलाओं के लिए तय किया गया है। अच्छा आचरण होने पर 60 वर्ष के बाद भी डिपो धारकों की अवधि 5 साल और बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत डिपो धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सहानुभूति के आधार पर लाइसेंस दिया जा सकेगा। कोटे के आधार पर हर तीसरी दुकान महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। एसिड अटैक पीड़ित, समय सहायता समूह, विधवा, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में महिलाओं के आवेदन नहीं आते हैं तो उन्हें आवेदन के लिए 2 मौके और दिए जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान दिलाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। करीब 6 दशक पुराने शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 को बदलने का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिस पर 20 मई तक सुझाव मांगे हैं। सबसे अहम प्रावधान यह है कि चीनी मिलों को गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को पूरा भुगतान करना जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो बकाया राशि पर 15% सालाना ब्याज देना पड़ेगा, जिससे मिलों पर समयबद्ध भुगतान का दबाव बढ़ेगा। नए ड्राफ्ट को गन्ना किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर दाम सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो गन्ना खरीदने पर 14 दिनों में भुगतान करेंगी चीनी मिलें। 6 दशक बाद गन्ना नियंत्रण आदेश को बदलने जा रही सरकार। अटल पेंशन योजना में राशि दोगुनी कर सकती है सरकार, तो तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार अपनी बेहद लोकप्रिय अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन की सीमा को दोगुना करने पर विचार कर रही है। अभी तक इस योजना के तहत अधिकतम 5,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि नई सीमा 8,000 से 10,000 प्रति माह तक हो सकती है। तो क्या है मौजूदा योजना? अटल पेंशन योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में निश्चित आय देना है। योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटी शुदा मासिक पेंशन दी जाती है, जो व्यक्ति के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते और किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का हिस्सा नहीं है। हाल ही में कैबिनेट ने इस योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये बड़ी अपडेट, अटल पेंशन योजना गांव-गांव पहुंचकर नामांकन भी बढ़ाएंगे।
तो अटल पेंशन योजना के तहत राशि दोगुनी हो जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सबसे ज्यादा नकलची नूंह पलवल में लग सकता है प्रतिबंध। तो जिनके नकल संबंधी केस यूएमसी दर्ज हुए थे, ऐसे परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय भिवानी 29 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। सभी को एसएमएस ईमेल के माध्यम से सूचना दी गई है। सजा व्यक्तिगत सुनवाई के बाद ही गठित टीम तय करेगी। जिसकी नकल में कम संलिप्तता होगी उसे कम सजा मिलेगी और जिसकी ज्यादा होगी उसे ज्यादा सजा। फैसले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे, ये कहना है डॉक्टर पवन कुमार, चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। तो ये बड़ी अपडेट यूएमसी केसेज से संबंधित। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में पकड़े गए 441 नकलची। सबसे अधिक नूंह जिले में 74 नकलची पकड़े गए, इसके बाद पलवल में 61। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षकों से जुड़ी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा को ज्ञापन सौंपा। संघ ने टीईटी अनिवार्यता का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग और साथ ही अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। संघ के ज्ञापन में कहा कि पहले एनसीटी ने कई शिक्षकों को टीईटी से छूट दी थी, अब इसे अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के अनुसार शिक्षकों को तय समय में टीईटी पास करना होगा, अन्यथा उनकी सेवा पर असर पड़ सकता है। तो टीईटी अनिवार्यता के विरोध में मंत्री को सौंपा ज्ञापन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। इसमें विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 15 मई से 21 मई तक चलेंगी। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को एक ही शैक्षिक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा और अंकों में सुधार कर सकेंगे। हरियाणा में जल्द ही निरोगी हरियाणा योजना का विस्तार किया जाएगा। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, इस योजना में शामिल करते हुए उनके स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की जाएगी। प्रारंभ में निरोगी हरियाणा योजना उन परिवारों के लिए लागू की गई थी जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक थी। फिर इसका विस्तार करते हुए 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को शामिल किया गया। तीसरे चरण में 70 लाख से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। निरोगी हरियाणा का दायरा बढ़ेगा, बुजुर्गों की फ्री जांच होगी। 70 वर्ष से अधिक आय के बुजुर्गों को स्वास्थ्य जांच में आड़ नहीं आएगी पारिवारिक आय। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में 69 फिजियोथेरेपिस्ट जल्द भर्ती होंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया है। पहले 54 रिक्त पदों पर भर्ती की योजना बनाई थी, अब 15 और बढ़ा दिए गए हैं। 7 मई से यूजी के दाखिले शुरू होंगे। 11 जून को लगेगी पहली मेरिट सूची। कॉलेजों में 2,970 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अप्रैल में जून जैसी गर्मी, 13 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पारा 43.4 डिग्री पार। 26 तारीख से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 26 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 26, 27, 28 को कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। फार्मासिस्टों की भारी कमी से जूझ रहे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने फार्मासिस्ट ग्रुप सी सेवा नियम 1998 में अहम संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब भर्ती प्रक्रिया तेज होने और पदों के लंबे समय से खाली रहने की समस्या के खत्म होने की उम्मीद है। अधिसूचना के मुताबिक अब फार्मासिस्ट बनने के लिए डिग्री के बाद अनिवार्य 6 महीने की अस्पताल आधारित ट्रेनिंग की शर्त खत्म कर दी है। इस शर्त की वजह से उम्मीदवारों की संख्या घट गई थी और कई पद खाली रह गए थे। इसके साथ ही सरकार ने भर्ती ढांचे में भी बड़ा बदलाव किया है। अब सीधी भर्ती का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया है और पदोन्नति कोटा 25 से घटाकर 5% रह गया है। फार्मासिस्ट बनने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग खत्म, सीधी भर्ती के 217 पद बढ़े। तो ये बड़ी अपडेट।